हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें आज लास्ट चैप्टर, जी हाँ, यानी कि फिजिक्स आज ख़त्म और कल से इसका हम क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान विविध, है ना, क्या पढ़ेंगे? विविध पढ़ेंगे। ओके, चलो। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये क्या है? इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, ISCA, देश में वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है। विषय वस्तुओं के अन्वेषण, विश्लेषण और पारस्परिक आदान प्रदान के उद्देश्य से प्रतिवर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1914 से, इम्पोर्टेंट है, 1914 से लगातार प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला यह विज्ञान सम्मेलन देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय विज्ञान समारोह है। कब से? 1914 से हो रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, चलो। 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य 108वीं विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई? उदयपुर, राजस्थान में हुई थी। ठीक है, याद रखना। अब देखो, अगला है ऑस्ट्रेलिया समूह। क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया समूह विश्व के देशों का एक अनौपचारिक मंच है जिसका उद्देश्य क्या है? रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकना, इसका रासायनिक उद्देश्य है। अच्छा जी, यह समूह निर्यात नियंत्रण में समन्वय स्थापित करने के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि देशों द्वारा किए जाने वाले निर्यात क्या रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास में योगदान न दें। यानी सीधी सी बात है कि ये जो है रासायनिक और जैविक हथियारों के निर्यात यानी उसके व्यापार को रोकता है, ये बात है। 1984 में इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग के बाद इस समूह की स्थापना 1985 में कब की गई? ऑस्ट्रेलिया समूह की स्थापना 1985 में। ठीक है जी। इस संगठन का नाम ऑस्ट्रेलिया समूह इसलिए पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ही इस समूह के गठन की पहल की थी। ठीक है, वर्तमान में देखो स्थापित हुआ था तब 15 सदस्य थे, अब 43 सदस्य हो गए हैं। और इम्पोर्टेंट क्यों है 43वां सदस्य? क्योंकि भारत इसका 43वां सदस्य बना है। कब? 2018 में। देखो इसके सदस्य देख लो कौन कौन से हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, UK, अमेरिका, इस जैसे देश हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह के सभी सदस्य रासायनिक हथियार यानी रासायनिक अभिसमय यानी क्या बोलते हैं इसको? CWC, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, तथा जैविक हथियार अभिसमय यानी BWC, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के पक्षकार हैं। ये सब जो है CWC और BWC के पक्षकार हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है? 19 जनवरी 2018 को भारत औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया समूह का 43वां सदस्य बना। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लास्ट सदस्य कौन सा है ऑस्ट्रेलिया समूह का? भारत है। 43वां सदस्य भारत है और 2018 में बना है। ठीक है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR एवं वासेनार व्यवस्था के बाद अब ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत की सदस्यता परमाणु प्रसार तथा वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है। ठीक है जी, ये इसका एक अलग से पहलू है। अब देखते हैं नैनो प्रौद्योगिकी क्या होता है। नैनो टेक्नोलॉजी परमाणविक एवं आणविक स्तर पर किसी पदार्थ को परिवर्तित करने की क्षमता ही नैनो प्रौद्योगिकी यानी नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। सामान्यतः नैनो प्रौद्योगिकी का संबंध 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के आकार की संरचनाओं तथा इसी पैमाने के अंतर्गत वस्तुओं एवं उपकरणों के विकास से है। किसे? 1 से लेकर 100 नैनोमीटर। ठीक है, उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। नैनोमीटर की लंबाई कितनी होती है? 1 नैनोमीटर यानी 10⁻9 मीटर, -9, 10⁻9 मीटर के बराबर होती है 1 नैनोमीटर। ठीक है। अच्छा जी, नैनो पैमाने पर वस्तुएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें सामान्य आँख से देखना संभव नहीं है। अच्छा, सामान्य आँख से देखा नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि, और देखो, यहाँ तक कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। फिर कैसे देखा जाएगा भाई? अभी बताते हैं कैसे देखा जाएगा। नैनो पैमाने पर किसी भी वस्तु को देखने के लिए वैज्ञानिक स्कैनिंग टनलिंग सूक्ष्मदर्शी यानी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप या परमाणु बल सूक्ष्मदर्शी यानी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका? या तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप या एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी वाले नैनो कणों को देखने के लिए। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। सर्वप्रथम प्रसिद्ध भौतिकविद कौन? रिचर्ड फेनमैन ने 29 दिसंबर 1959, याद रखो, 1959 को कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर नैनो प्रौद्योगिकी के युग के सूत्रपात किया। किसने? ये थे रिचर्ड फेनमैन ने 1959 में कैलिफोर्निया में। ठीक है, उन्होंने एक परमाणु को जोड़कर उपकरणों को निर्मित करने की नई प्रौद्योगिकी प्रस्ताव दिया था, जिसे आज आणविक नैनो प्रौद्योगिकी यानी मोलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो
टोक्यो विज्ञान विश्वविद्यालय, ये क्या है? टोक्यो साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्या? नोरियो तानीगुची ने सर्वप्रथम 1974 में नैनो प्रौद्योगिकी यानी नैनो टेक्नोलॉजी शब्द की परिभाषित किया। किसने? नोरियो तानीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड को परिभाषित किया। 1986 में डॉक्टर के एरिक ड्रेक्सलर ये क्या है? ने नैनो प्रौद्योगिकी विषय पर एक एंजन्स ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी क्या लिखा? ये पुस्तक का नाम था। ये पुस्तक लिखी थी किसने? ये डॉक्टर के एरिक ड्रेक्सलर ने। ठीक है, ये अब पढ़ते हैं लेजर क्या होता है। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है भैया? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है लेजर की फुल फॉर्म। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टीमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है लाइट। अच्छा जी, लेजर मतलब एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। लेजर किरणों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? कि ये एक जैसी आवृत्ति, एक जैसे आयाम और एक जैसे ध्रुवीकरण वाली अत्यंत सुसंगठित किरण होती हैं। ठीक है, सुसंगठित किरण हैं। यह बहुत ही कम छितराती हैं, यानी ये स्कैटर नहीं होती, बिखरती नहीं है, इसलिए इनकी सारी ऊर्जा एक ही बिंदु पर संकेंद्रित होती है। देखे होंगे, आपने सुना होगा कि लेजर की मदद से पथरी तोड़ दी अंदर से, क्या है वो? क्या है? इनकी सारी किरणें एक ही जगह केंद्रित हो जाती हैं और वो इतनी एनर्जी क्रिएट कर देती हैं कि वो अंदर की पथरी को भी तोड़ देंगे। सुनो, पथरी भी इसी से लेजर ऑपरेशन होते हैं ना, आजकल बहुत ऑपरेशन हो रहे हैं, लेजर लाइट का बहुत यूज किया जा रहा है, तो वो एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ पर फोकस होती है एनर्जी, और वो अच्छी से अच्छी चीज़ को भी तोड़ देती हैं, गला देती हैं। ठीक है, जला देती हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में म्यूनिक के निकट गार्सिंग जगह है, गार्सिंग में स्थित क्वांटम ऑप्टिक्स मैक्स प्लांक संस्थान, क्या है? मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स लेजर किरणों संबंधी मूलभूत अनुसंधानों में विश्व में अग्रणी है। कौन सा? क्वांटम ऑप्टिक्स मैक्स प्लांक, यानी मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स कहाँ पे है? ये है गार्सिंग का, म्यूनिक जर्मनी में। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया? हमारा हो गया कंप्लीट विविध भी, और आज का हमारा भौतिक विज्ञान भी कंप्लीट। अब आप इसको थोड़ा शेयर करिए, और अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, थोड़ा मोटिवेट होंगे हम भी, और थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मैं आपको आगे कल से शुरू करूँगा, क्या करूँगा? इसी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रिवीजन, और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर चलेंगे केमिस्ट्री की ओर। ठीक है, इस तरह से पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, और आपके हर एग्जाम के लिए तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम आएंगे, जो भी एग्जाम आएगा उसके हिसाब से मैं आपको रणनीति बताते रहूँगा। ठीक है, अभी जो है कौन सा वैकेंसी आ रही है? अभी वैकेंसी तो नहीं बोलेंगे, वो PET आ गया है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका यूपी का, तो उसकी वैकेंसी आ चुकी है, मतलब उसका फॉर्म आ चुके हैं। अभी नेक्स्ट वैकेंसी भी आएंगी, यूपी SSC की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है इस बार, तो आप लोग उसको भरिए। अभी थोड़ा टाइम है, अभी मत भरना, उसको कुछ लास्ट में भरना। क्यों? उसका फ़ायदा होता है कुछ, मैं बताऊँगा आपको, उसकी भी रणनीति बनाऊँगा। ठीक है, आप लोग बस इसको शेयर करिए, मैं बताऊँगा कब भरना है, क्या फ़ायदा होता है उसका। ठीक है, नुकसान कम, फ़ायदा ज़्यादा होता है लेट भरने से। ओके, चलो मैं बताऊँगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग थोड़ा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।